नंद राय जी ने अपने मन में सोचा कि चलो चल करके कंस को कुछ कर दे आते हैं, टैक्स दे आते हैं। बहुत लंबे समय से कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया तो उल्टा ना अर्थ लगा ले। जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं उनके प्रति संदेह हो जाता है सरकार को कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए नंद बाबा ने सोचा चलो टैक्स दे आते हैं। तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में लोनी, तूप, ये सब घड़ों में, मटकों में भर भर के गाड़ी में रख दिए और गाड़ी में रख करके कृपानाथ ले चले। कंस बहुत खुश होता था जब ये सब टैक्स देने आते थे, नंद बाबा जब आते थे। क्यों? क्योंकि कंस को भी गोकुल गांव का घी बहुत पसंद था। क्या मथुरा में गाय नहीं थी? मथुरा में घी नहीं होता था? होता तो था, लेकिन महाराज एक गांव में रहने वाली गाय और जंगल में चरकर आने वाली और फिर उसके दही से बिलोना करके निकलने वाले घी का स्वाद, उसकी खुशबू, वो सब एक अलग ही होती। तो कंस को भी गोकुल गांव का घी पसंद था। कृपानाथ गाय का घी होता है। भाग्यशाली है वे लोग जिनको आज भी भारतीय गौमाता के घी का स्वाद लेने का अवसर मिलता है। नहीं तो भारत में अधिकांश लोग भूल गए कि देसी गाय का घी का स्वाद होता कैसा है, पता ही नहीं, क्योंकि खाते ही नहीं, घी तो कोई उपयोग ही नहीं करते। आज मैं महाराज जी को कह रहा था, या शायद गोविंद को कह रहा था, कि महाराष्ट्र के लोग सिर्फ पूरन पोली में ही घी खाते, बाकी तो घी उनके कभी कहीं भोजन में नजर ही नहीं आता। सिर्फ पूरन पोली में ही घी का दर्शन होता है। कृपानाथ वो बोला कि महाराज वो घी भी ऐसे इधर उधर का आता है, देसी गाय का नहीं होता है। अब नहीं होता तो नहीं होता, अब क्या करें। लेकिन अपने भगवान का नैवेद्य, अपने ठाकुर जी का नैवेद्य भारतीय गोमाता गौरान गाय चे तूप, उससे जो बना हुआ जो नैवेद्य है वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय होता है। उसमें से एक अलग ही, उसको देख करके ही अलग आनंद आता है, उसको देख करके अलग आनंद आता है। तो ऐसे सुंदर भेंट से कंस बड़ा राजी हो गया और कंस ने भी वापिस कुछ थोड़ा सामान दिया, ये अपने बच्चे के लिए ले जाओ हमारी ओर से। फिर नंद राय जी वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव जी ने कहा आपको इतनी देर यहां नहीं रुकना चाहिए। बोले अब कोई डर नहीं, कंस बहुत प्रेम से पेश आया, बहुत प्रेम से मिला। बोले उसके प्रेम में ही खतरा है, वो जितना ज्यादा प्रेम से बोल रहा उतना ही खतरा भयंकर है, फटाफट जाओ, फटाफट जाओ। और नंद राय जी निकले गोकुल गांव की तरफ, पर उनसे पहले पूतना नाम की राक्षसी जो है वो पहुंच गई। पूतना नाम की राक्षसी पहुंच गई महाराज गोकुल गांव में। वो कंस ने भेजी है, वो बच्चों को मारने के लिए आई है, ढूंढती है कहाँ है, छोटे छोटे बच्चे जहाँ हो वहाँ जाती है, खिलाती है, दूध पिलाने के बहाने से उनको मार देती है। ऐसी वो पूतना है। नंद भवन में भी आई, बड़ी सजी संवरी थी, एकदम सुंदर तैयार हो रखी थी, बहुत गहने आभूषण उसने, आभरण दागीने डाल रखे थे। तो उसको देखकर ऐसा लगता था मानो कोई लक्ष्मी जी की छोटी बहन हो। तो किसी ने भी उस पर ज्यादा यूं नहीं सोचा, शक नहीं किया, संदेह नहीं किया कि ये कोई गड़बड़ करने वाली होगी। सब सोचे बढ़िया है, बढ़िया है, सब ऐसे ही अच्छा अच्छा सब समझने लगे। और वह अवसर का लाभ उठाते हुए जहां नंद नंदन श्री ठाकुर जी गोपाल कृष्ण जिस पालने में झूल रहे थे, उस पालने के करीब पहुंच गई, उस झूले के करीब पहुंच गई।
और उसने बाल कृष्ण लाल के ऊपर दृष्टिपात किया, लेकिन भगवान ने चराचरात्मा निमीलिते क्षण, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पुतना पर दृष्टिपात नहीं किया। भगवान ने कहा जिसके मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, उसके ऊपर हम नजर नहीं डालते। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान के सामने हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। भगवान को ठगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार अपनी वास्तविकता में भगवान के सामने जाकर देखिए, भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जीव अपनी वास्तविकता क्यों छुपाए भगवान से? हे प्रभु, मैं ऐसा हूं। कृपानाथ श्री भगवान जीव को उसके वास्तविक स्वरूप में देखकर प्रसन्न होते हैं। वास्तविक स्वरूप बोले तो जो हमारी सहजता है, हमारी मौलिकता है। हमने किसी को प्रभावित करने के लिए ओढ़ा हुआ नहीं है कुछ। कृपानाथ भगवान ने पूतना पर दृष्टिपात नहीं किया। पूतना भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। आहा पहले तो पूतना ने सोचा बच्चा है, खेल कर रहा होगा, लेकिन जब पूतना के प्राण खींचने लगे तो पूतना घबराई, और घबरा करके वह पूतना मुंच मुंच, बेटा नहीं बेटा नहीं, पूतना पूतना। अब ठाकुर जी बोले अब नहीं नहीं करने से कुछ नहीं होगा। वो आई क्यों थी? अब आई है तो फिर अब आना तेरे हाथ में था, अब भेजना मेरे हाथ में। छोड़ दे छोड़ दे, मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी के छोड़ने की तो आदत ही नहीं है। या तो पकड़ते नहीं, पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, छोड़ने का स्वभाव ही नहीं। भगवान जिसे अपनाते हैं उसका त्याग कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। ये हम लोगों ने अपने जीवन में व्यवस्था बना ली कि जीवन साथी न समझ में आवे तो तुम तुम्हारे हम हमारे। किसी को कोई रिश्ता न समझ में आवे तो वो उस रिश्ते से मुक्ति पा सकता है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने तो ऐसा कोई कायदा नहीं रखा। जिसको एक बार मैंने अपना लिया फिर मैं उसको अपनाऊंगा, उसको नहीं छोड़ता। एक वैष्णव वार्ता में प्रसंग आता है, एक भक्त था, वैष्णव था, उसके घर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी मुकाम करते थे। जब भी उस शहर में जाते थे तो उसके यहाँ मुकाम करते थे। महाप्रभु जी को अच्छा लगता था। उसके घर के बाहर क्या गाय का गोबर पड़ा रहता था, गाय का गोबर पड़ा रहता था। तो जो वैष्णव आसपास रहते थे ना भगत लोग, वो अपना घर नीपने के लिए, मंदिर नीपने के लिए गोबर उठा उठा के ले जाते थे। जैसे किसी के बगीचा हो और उसमें फूल लगते हो तो आसपास के लोग तोड़ तोड़ के ले जाते भाई भगवान के लिए। ले जाते हैं उठा उठा के, भगवान के ले जा रहे, भगवान के भले लगावे अपने इधर। पकड़े जाए तो कह दो भगवान के लिए ले जा रहे। तो वो वैष्णव के घर के बाहर गोबर पड़ा रहता तो अड़ोस पड़ोस के लोग उठा उठा के ले जाते थे। तो एक दिन घर में महाप्रभु जी आए हुए थे, वो लेटे हुए थे, बाहर गोबर पड़ा था। तो उस वैष्णव ने अपनी पत्नी को कहा कि आज सारा गोबर अंदर रख दे, नहीं तो ये अड़ोस पड़ोस के लोग उठा ले जाएंगे। ये खुद तो कुछ करते नहीं, हमारा उठा के ले जाते हैं, अंदर रख दे। महाप्रभु जी ने कहा इसके मन में वैष्णवों के प्रति ऐसा भाव कैसे आ गया? अरे वैष्णव ले जाते तो क्या उससे अच्छा ही मानना चाहिए।
मैं इसके घर में नहीं रहूंगा। और महाप्रभु जी ने कहा मैं तेरे घर में नहीं रहूंगा, मैं तेरा त्याग करता हूं, मैं जा रहा हूं। उसने बहुत हाथ जोड़े पर महाराज नहीं माने, महाप्रभु जी मैं तो जाऊंगा। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ महाराज, एक दिन रास्ते में कहीं जलेबी बन रही थी। जलेबी, जलेबी जानते हैं ना, एक काले रंग की गोल कढ़ाई होती है ऐसी, उसमें घी भरा होता है, नीचे आंच होती है, फिर एक कपड़ा होता है सफेद रंग का, उसमें फिर वो घोल होता है जो रात को तैयार किया हुआ होता है, फिर उसको ऐसे पकड़ा जाता है और फिर जब वो घी गर्म हो जाए तब ऐसे ऐसे उसको राउंड राउंड गोल 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 किया जाता है। फिर उसको निकाल के और चाशनी में डाला जाता है और वहां से निकाल के फिर तो वो जलेबी उसने देखी, उसको इतनी बढ़िया लगी और उसके मन में आई कि ये जलेबी तो श्रीनाथ जी को खिलानी चाहिए। इतनी बढ़िया जलेबी। मेरे भाई बहन, इतना प्रेम होना चाहिए हमारा ठाकुर जी से कि कहीं भी जाएं और कोई भी सुंदर चीज दिखे तो तुरंत मन में आए कि ये तो अपने ठाकुर जी के लिए होनी चाहिए, ऐसा तो अपने ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। ऐसा मन बनाना चाहिए, ऐसा चित्त बनाओ। कोई सुंदर चीज आपके लिए भी आवे तो वो आप काम में नहीं लेके ठाकुर जी के काम में लगाओ। हमारे जोधपुर में एक माता जी हैं, उनका इतना वात्सल्य है मेरे ऊपर कि उनके घर में उनके कोई रिश्तेदार मिठाई भेजते हैं तो वो खुद नहीं खाती हैं, हमारे घर भेज देती हैं महाराज के लिए। कृपानाथ कुछ भी आते उनको हमारा ध्यान आता है कि अरे ये तो उनको भेज दो, महाराज के भेज दो, महाराज के। मेरे भाई बहन, ठीक है उनका भाव है जो भी, लेकिन ये भाव हमारा भगवान जी के लिए होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। कुछ भी उत्तम चीज नजर आवे, कोई ऐसी चीज भी नजर आ जाए ना जो हम खरीद नहीं सकते। किसी स्वर्णकार की दुकान के बाहर से निकले और एक बहुत सुंदर स्वर्ण का हार हो, अब वो खरीद तो नहीं सकते, नहीं खरीद सकते तो भी मन में भाव बना लेना, हा कितना सुंदर हार है, ये तो पांडुरंगा को पहना है, पांडुरंगा पहने तो कितना अच्छा लगे, अपना भाव ऐसा बना लेना बस। कृपानाथ आपका भाव बनेगा तो कभी न कभी पांडुरंगा तक जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन आप अपना भाव बनाना। जो उत्तम चीज नजर आवे, जो श्रेष्ठ चीज नजर आवे, नजर आते ही, आंख में आते ही, अरे रास्ते से निकल रहे हैं और कोई फूल भी खुशबूदार नजर आवे, तुरंत मन में भाव आना चाहिए, आहा ये फूल तो ठाकुर जी को, भगवान के काम का। तो उसने देखा जलेबी बन रही, उसके मन में आया ये जलेबी तो भगवान के भोग लगाने जैसी है। उसने जलेबी खरीद के हाथ में लेके मन ही मन, हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी भगवान, हे ठाकुर जी, जलेबी का भोग लगाइए। और ठाकुर जी ने सचमुच जलेबी खा ली। अब जब श्री महाप्रभु जी श्रीनाथ जी को राजभोग धरने गए, मतलब भगवान को नैवेद्य रखने को गए, तो देखे तो श्रीनाथ जी के मुखारविंद के ऊपर जलेबी का एक टुकड़ा लगा हुआ है। तो श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आज आपने ये जलेबी कहां से खा ली, हमने तो आपको भोग नहीं लगाई। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि वो अमुक जो भक्त है उसने जलेबी का भोग लगाया, वो मैंने खा लिया। महाप्रभु जी बोले कैसे खा लिया, कैसे खा लिया, मैंने तो उसका त्याग कर दिया, आपने उसके हाथ की जलेबी कैसे खा ली। भगवान ने कहा क्या करूं, मजबूर हूं, आपने तो उसका त्याग कर दिया, लेकिन आपके कारण जिसको मैंने एक बार अपना लिया उसको मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। ये आचार्यों की भी महिमा है, महापुरुषों की, संतों की भी महिमा है, और भगवान की शरणागत वत्सलता, भक्त वत्सलता की भी महिमा है।
तो ठाकुर जी ने पूतना कहा हमको छोड़ना नहीं आता, हम नहीं छोड़ते। पूतना वहां से भागी, भयभीत होने लगी। सारी गोपियां पीछे पीछे दौड़ी, एकदम रिष्ट पुष्ट गोपिकाएं, थकी हुई सी नहीं, एकदम रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। महाराज पूतना घबरा गई, डर गई। पूतना ने सोचा कि मुझे तो ये छोरा क्या मारेगा, ये गोपियां ही मिलके मेरा कचूमर निकाल देंगी, यही मुझे ऊपर पहुंचा देगी। इतनी बलिष्ठ थी गोपियां, इसीलिए तो वहां पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता था गोकुल गांव में, क्योंकि बहनें भी पूरी मजबूत होती थी। तो जब दोनों ही बराबर मजबूत है, कौन किसको कुछ कहे। ऐसी गोपियां थी। वो सब दौड़ी पूतना के पीछे उसको पकड़ने के लिए। तो पूतना भयभीत हुई, घबराई, और कहीं ये पकड़ के मुझे न मार डाले। वो अब हवा में उड़ने लगी महाराज। अब विशाल काय उसका शरीर था, तो एकदम अंधेरा सा छा गया। क्या तो ब्रजवासी गोपियां, यशोदा मैया सब दौड़े, अरे कहीं लाला गिर न जाए। अपना आंचल फैला कर दौड़ रहे हैं कि गिरे तो हम तुरंत आंचल में ले लें। अब पूतना सोच रही है कि मैं इसको मथुरा तक ले जाऊं। ठाकुर जी ने कहा वहां तक जाना नहीं है। और वहीं गोकुल गांव के पास में कंस का बगीचा था। उस बगीचे के ऊपर कंस, वो पूतना को ठाकुर जी ने धड़ाम से पटका। पूतना गिरी, इतना जोर का आवाज हुआ, सारे ब्रजवासी सब दौड़े आए। नंद बाबा भी उसी मौके पर पहुंच गए। देखा ठाकुर जी खेल रहे हैं, तुरंत ठाकुर जी को उतारा पूतना के हृदय के ऊपर से। माँ यशोदा ठाकुर जी के एक एक अंग को देखती, कहीं लाला को कुछ हुआ तो नहीं। गोपियों ने कहा ये जहर मिला के आई थी, पिलाने आई थी, लाला के शरीर पर जहर का असर न रह जाए, इसलिए ठाकुर जी के पूरे शरीर के ऊपर, श्रीअंग के ऊपर गोबर का, गोमय का लेप किया गया। गायनचे शेण, उसका लेप किया। गौरान गाय हो, मैशी चल, उसका नहीं कर देना, आप गड़बड़ हो जाएगी। तो गौरान गाय के गोबर का लेप किया गया ठाकुर जी के श्रीअंग पर। फिर जल से नहलाया, फिर गोमूत्र से स्नान किया ठाकुर जी को। गोमूत्र में गंगा जल का वास है। कैसे? कृपानाथ शास्त्र में लिखा है कि स्वर्ण से संस्पर्शित जल गंगा जल के समान होता है। स्वर्ण से स्पर्श किया हुआ जो जल है वो गंगा जल के समान होता है। और गोमूत्र में स्वर्ण होता है, ये वैज्ञानिकों ने सत्यापित कर दिया है, साबित कर दिया है। तो गुजरात के विश्वविद्यालय ने प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि गोमूत्र में स्वर्ण होता है, इसलिए गोमूत्र जो है गंगा जल के समान पवित्र होता है। अब भगवान को तो पालने में पौड़ा दिया गया, पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। पूतना का शरीर जलता है, लेकिन उसके शरीर से खुशबू आती है। क्यों खुशबू आती है? क्योंकि भगवान का स्पर्श मिला है। ठाकुर जी के स्पर्श के प्रभाव से पूतना के शरीर से खुशबू आती है। कृपानाथ, अब एक गोपी बोली लाओ इसका मैं अंगन्यास करन्यास करूं। अंगन्यास करन्यास कहते हैं झाड़ा देना। यहाँ क्या बोलते हैं हमारी झाड़ा देने को? दष्ट काढ़ा। ठीक है, ये भी अच्छा है। कुछ और भी कहते होंगे दष्ट काढ़ा। नजर उतारते हैं जी, ठीक। तो वो ठाकुर जी का अंगन्यास करन्यास करने लगी गोपियां। आहा हा, नारद जी देखने लगे, वाह भाई, भगवान का अंगन्यास करन्यास भगवान के ही नाम से हो रहा है। माताओं में भी पंडित होते हैं भाई, माताओं के पंडित, हमारे महाराज जी कहते हैं माताओं की पंडिताई अलग होती है, उनके अलग चलते हैं प्रकार, कैसे करना क्या करना।
तो वो एक गोपी हाथ में मोर पंख लेके, मोर पंख का झुंड लेके, खूब सारे मोर पंख हाथ में लेके, और ठाकुर जी के एक एक अंग पर अव्यादजोग्रगी मणिमांस तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य रतं केशवस्त्वदुरम् ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकं चक्रयग्रतसह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहा जनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपयोपेन्द्र स्ताक्ष्यः कृतो हलधर पुरुष समन्तात्। ऐसे भगवान अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान घुटनों की करे, यज्ञ पुरुष जंगा की करे, अच्युत भगवान कमर की करे, हयग्रीव भगवान पेट की करे, केशव भगवान हृदय की करे, ईश भगवान वक्षस्थल की करे, सूर्य भगवान कंठ की करे, विष्णु भगवान बाहों की करे, उरुक्रम भगवान मुख की करे, ईश्वर सिर की रक्षा करे, चक्रधर भगवान रक्षा के लिए आगे रहें, गदाधारी भगवान श्रीहरि पीछे रहें, धनुष बाण खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में रहे, शंखधारी चारों कोनों में रहे, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर, भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा करे, ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करे, श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे, प्रश्नी गर्भ तेरी बुद्धि की, परमात्मा भगवान तेरे रक्षा करे, खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय वैकुंठ भगनाथ भगवान रक्षा करे, बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करे, भोजन के समय सब ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे, डाकनी राक्षसी कुष्मांडा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्रका आदि शरीर प्राण इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद अपस्मार आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, ये सब भगवान विष्णु के नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाएं। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहण भीरव। इस प्रकार भगवान की दिष्ट उतारी, इस प्रकार भगवान की दिष्ट उतारी। अब आप लोग जब करती हैं, माताएं भी कुछ करती हैं, वो पता नहीं क्या बोलती, पता नहीं मुझे, लेकिन वो उनका अलग होता है। पर इस प्रकार भगवान का स्मरण करने से, भगवान का स्मरण करके दिष्ट निकाली जाती। मानो भगवान ही मंगल करने वाले हैं, इसलिए दिष्ट कैसे उतारी जाए? भगवान का स्मरण करके ही उतारी जाए, भगवान का स्मरण करके ही उतारी जाए। इस प्रकार भगवान अब यशोदा जी का दूध पीने लगे, सुला दिया भगवान को। प्राणनाथ माता को जो गति मिलनी चाहिए वो गति जो है पूतना को प्राप्त हुई भगवान की कृपा से। भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। भाई गर्गाचार्य जी महाराज आए और दोनों के नामकरण किया गया महाराज। प्रभु अब श्री ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा, दाऊ दादा का बलराम संकर्षण आदि रखा। अब बच्चे बड़े हुए भाई, घुटनों के बल चलने लगे, खेलने लगे, बाल क्रीड़ा करने लगे। आहा प्राणनाथ ठाकुर जी के कमर में करदनी और चरणों में जो नूपुर है उनमें सुंदर घुंघरू लगे हुए हैं, तो कहीं भी आते जाते हैं तो रुंझुन 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 आवाज होती है। आवाज होती है तो रोहिणी जी और यशोदा जी को वो ध्वनि इतनी मीठी लगती है, पूछो मत। छोटे बच्चे जब चलते हैं पाँव में पायल पहन के तो अपने को कितने मीठे लगते हैं, वो आवाज कितनी मीठी लगती है, उनका चलना कितना मीठा लगता है। तो ये तो साक्षात ठाकुर जी चल रहे हैं भाई, क्यों नहीं मीठा लगे? तो बहुत प्यारे लग रहे ठाकुर जी। आहा महाराज ग्वाल बाल हाथ पकड़कर खिलाने ले जाते हैं, मैया हम ले जाएं खिला के लाते हैं, हम ले जाएं खिला के लाते हैं। मैया को अच्छा तो नहीं लगता भेजना, क्योंकि सोचती पता नहीं ये कहाँ खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, पर सोचती नहीं भेजूंगी तो सब कहेंगे घमंडी है, छोरा ये किसी के हुआ है क्या, बच्चों के साथ खेलने ही नहीं भेजती है। इसलिए माँ कहती ठीक है ले जाओ। अब खेलने जाते हैं, बच्चों के साथ खेलने चले जाते, एकदम मिट्टी से भरकर आते हैं।
कीचड़ से भरकर आते बच्चे तो मिट्टी में कीचड़ में ही सबसे बढ़िया खेलते हैं। आजकल की माताएं उनको खेलने के लिए पिस्तौल देती हैं, मोटर कार देती हैं, रिमोट वाली मोटर। और अब तो बच्चे भी इतने विशेष जन्म लेने लगे हैं कि मोटर आदि से तो खेलते ही नहीं, मारा तो सीधे मोबाइल से ही खेलते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं मोबाइल से ही प्रसन्न होते हैं। कोई कई जगह देखा, साल डेढ़ साल 2 साल के बच्चे जो हैं रोने लगे और खुश करना हो माँ मोबाइल पकड़ा देती है। मोबाइल हाथ में आते ही बच्चा एकदम चुप, एकदम चुप। प्राणनाथ। लेकिन बच्चे जितना कुछ बच्चे मिट्टी में खेल कर सीखते हैं उतना किसी और खेल से नहीं सीखते। मिट्टी में खेलने वाले बच्चे गुणी होते हैं और वो मिट्टी उनको आरोग्य देती है। मिट्टी में व्यक्ति को स्वस्थ करने की क्षमता होती है। मैदान में खेलते खेलते कभी पाँव में लग जाती थी तो एक मित्र कहता था मिट्टी लगा लो, मिट्टी लगा लो, और मिट्टी लगाने से 1-2 दिन में घाव भर जाता, ठीक हो जाती थी। मिट्टी में सामर्थ्य होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मिट्टी में भाई ऐसी। तो ठाकुर जी मिट्टी में खेलते हैं और मिट्टी से भरकर घर आते हैं, एकदम पांडुरंग बन के आते हैं। पांडुरंग का मतलब होता है मिट्टी जैसा रंग। हैं तो श्याम रंग के लेकिन पांडुरंग होके आते हैं। माथे पर मिट्टी जमा है और घुंघराले केश उसमें मिट्टी जमी है और अच्छी लगती है। पूरे शरीर पर मिट्टी मिट्टी लगी है। माँ यशोदा देख के कहती अरे किसी जन्म का शूकर था क्या? ओ ठाकुर जी कहते देखो मेरी माँ तो मुझसे भी बड़ी अंतर्यामी, इसको तो पता है कि मैं पिछले जन्म में वरा था। और माँ यशोदा अपने आंचल से, एक जगह में मैंने देखा एक माँ अपने मिट्टी से कीचड़ से भरे हुए बच्चे को मार रही थी और मारते मारते क्या कह रही थी, हैंकी कहाँ है, हैंकी कहाँ घुमा दिया, कहाँ है हैंकी तेरा, हैंकी कहाँ? कृपानाथ, मुझे बड़ा विचार आया कि बच्चे का हैंकी तो माँ का आंचल होता है। प्राणनाथ, छोटे बच्चे उनको वात्सल्य देना चाहिए, क्या हैंकी हैंकी करते हैं। माताएं पिन से टांग देती हैं जेब पर, मानो वो बेचारे हमेशा जुकाम से पीड़ित ही रहते हो। ऐसे जेब पर पिन लगा के और रुमाल टांग देती है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे भोले भाले कुछ समझते हैं नहीं, टांग दिया तो टंगा लिया, वाह ठीक है। क्या करना उनको पता नहीं। स्कूल में मैडम डांटती है, नाक से आता है वो, तो मैडम कहती है हैंकी से पूछो, हैंकी से पूछो। बेचारा समझता नहीं हैंकी होता क्या। फिर मैडम आके कहती है जो लटक रहा है ना इससे करो, तब फिर वो बेचारा ऐसे करता है। लेकिन असली चीज तो माँ का आंचल है। तो माँ यशोदा अपने आंचल से जो है ठाकुर जी के श्रीअंग पर से ऐसे ऐसे रज निकाल रही है। आहा, ऐसे ऐसे रज निकाल निकाल के झाड़ रही है। कैसे करता है तू, क्या हो रहा है? बिल्कुल तुझे अब मैं बाहर खेलने नहीं भेजूंगी तेरे को। हाँ कुछ नहीं। ऐसे माँ यशोदा रज निकाल के झाड़ती है। और मेरे भाई बहन, अब मैं आपको बताऊं, जैसे ही रज निकाल के झाड़ती हैं मेरे भाई बहन, सैकड़ों देवता वायु देवता के पांव पकड़ लेते हैं। हमारे वहां जगन्नाथ जी को जब भोग लगता है, रात्रि को शयन को कुछ विशेष पेय भोग लगता है, कुछ खट्टा खट्टा सा पेय पदार्थ, थोड़ा पाचक होता है, वो भोग लगता है। तो इतना सा ही भोग लगता है, तो जो पुजारी जी वो लेकर के आते हैं सब उनको घेर लेते हैं कि थोड़ा हमको, थोड़ा हमको, थोड़ा हमको।
तो ये जो रज निकली है ठाकुर जी के श्रीअंग पर से, उस रज को प्राप्त करने के लिए देवता वायु देवता को कह रहे कि थोड़ा हमको मिल जाए, थोड़े ये रज हमको मिल जाए, ये रज हमको मिल जाए। क्यों? इस रज की खूबी क्या है? यह रज इतने समय तक ठाकुर जी के श्रीअंग पर रही, यह रज इतने समय तक श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर रही है। मेरे भाई बहन, ये ठाकुर जी के श्रीअंग की प्रसादी है। हम ठाकुर जी को छू कर के अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके श्रीअंग का कोई प्रसाद प्राप्त हो तो उसको हृदय से लगाकर ऐसा सोचना चाहिए कि हमने उन्हीं को ही गले लगा लिया, हमको वो बिल्कुल उन्हीं को स्पर्श करने का अवसर मिल गया। तो इसलिए वो अब वो उन देवताओं को भगवान को छूने का तो उनको है नहीं लाभ, तो वो सोचते कि ये रज ही मिल जाए तो ऐसा हो जाए। तो भाई वायु देवता उस रज को उड़ा उड़ा के, वो जो श्रीअंग से माँ झाड़ करके और ऐसे करती है, और वायु देवता उसको नीचे भी नहीं गिरने देते, उसके पहले ही कैच करके हाथ उड़ा के ले जाते, और देवता को सबको देते, खड़े हो जाओ चुपचाप, देते हैं अभी ठहरो, खड़े हो लाइन में, और फिर बहुत मुश्किल से सबको थोड़ा थोड़ा देते। आहा, ऐसी ठाकुर जी लीला करते हैं। प्राणनाथ अब श्री ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए तो नंद भवन के बाहर जाके भी क्रीड़ा करने लगे। अब कहीं पर गोष्ठ में चले जाते हैं, गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं, बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। तो वो गोपियां भी अपना काम काज छोड़ के इनको देखने में ही मगन हो जाती हैं, उनको कुछ और सूझता ही नहीं है। आहा, कभी हरिण के पास दौड़कर चले जाते हैं प्राणनाथ, कभी घर में पड़ी हुई तलवार उठा लेते हैं, कभी मोर के पास चले जाते हैं। आहा, कभी कभी कहीं वो कांटों की बाढ़ लगी हो उसकी तरफ चले जाते, और माँ दिन भर इनके पीछे चक्कर काटती रहती, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया। ऐसे मैया दिन रात उनके पीछे घूमती रहती है। गोकुल में लीला करने लगे महाराज। भगवान अब गोपियों के घर जा जा करके माखन की चोरी करने लगे। महाराज एक दिन ठाकुर जी ने माखन चोरी करी तो माँ यशोदा ने ठाकुर जी को डांटा, धमकी दी, आपसे की ना तो पकड़कर बांध दूंगी, घर के बाहर पांव नहीं रखने दूंगी। हाँ महाराज सुनते ही ठाकुर जी के दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, अपने आंखें मलने लगे, करके रोने लगे, गला एकदम रुंध गया, ऐसे करने लगे। महाराज माँ यशोदा का धैर्य छूट गया और माँ यशोदा ने कहा, ठीक है लाला, अब तुझे नहीं डांटूंगी, पर तू चोरी मत किया कर, ये सब तेरा ही है। प्राणनाथ इस प्रकार माँ यशोदा के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। प्रभु श्री ठाकुर जी माखन चोरी के बहाने गोपियों के घर जाते हैं और उनको सुख प्रदान करते हैं। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधी माखन चोरी करी ले हरि ग्वाल सखा संग खात। अब ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पावे, भुज भरी पुरहि छुपावे। महाराज ब्रज की गोपियां खुद ये चाहती हैं कि ये हमारे घर माखन चोरी करने को आए, और जब ये हमारे घर माखन चोरी करने को आए तो हम इनका हाथ पकड़ के इनको गोदी में उठा लें और अपनी छाती से चिपका के और लेकर के जाएं। भुज भरी उरही छुपावे। कब देखें हमारे घर माखन खाते हुए, हम कब देखें। प्राणनाथ फिर भगवान गोपियों के घर जाते और फिर गोपियां शाम को आपस में बातें करती, मेरे घर आए, मेरे यहाँ ऐसा किया, मेरे घर आए, मेरे यहाँ ऐसा किया। कृपानाथ
इस प्रकार भगवान लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं गोपियों के घर जाकर। गोपियां युक्ति करती हैं ठाकुर जी से माखन बचाने की। क्या युक्ति करती हैं? जो कोठार होते हैं भंडारगर, उसमें छुपा छुपा के माखन रख देती जिससे मिले नहीं। और सोचती छोटे छोटे बच्चे, इनको कहाँ मिलेगा ढूंढने पर। लेकिन महाराज गोपियां कहती ये इतने चतुर हैं महाराज, इनकी नाक इतनी तेज है, हम तो छुपा के रखते इनको मिलेगी नहीं, ये तो गंध से ही ढूंढ लेते, ये तो गंध से ही ढूंढ लेते हैं। दूसरा गोपियां कहती माँ यशोदा इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती है, उन आभूषणों की चमक से माखन ढूंढ लेते हैं। अजी माँ यशोदा आभूषण नहीं भी पहनावे तो भी ठाकुर जी के श्रीअंग से इतनी चमक निकलती है कि उसी में वो ढूंढ लेते हैं। और जो गोपी माखन को दूसरी के घर ले जाके छुपा देवे, जिस गोपी के घर माखन नहीं मिलता खाने को, उस गोपी का तो घर पूरा ही बिगाड़ देते महाराज। जा जा करके उसके घर में लघुशंका कर देते हैं, मलमूत्र कर देते। चूल्हे पर चढ़कर छोटे छोटे बच्चे जय हो लो कर लो और छुपाओ माखन, उसके बिस्तरों को बिगाड़ देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, पूरा घर अस्त व्यस्त करके ताली बजा के भाग जाते हैं। बेचारी गोपियां कहती है तो माखन चोरी से भी महंगा सौदा है। कृपानाथ ऐसे ऊधम ठाकुर जी ने मचा रखी। गोपियां आती हैं, शिकायत करती हैं ठाकुर जी की माँ यशोदा से, तेरा लाला ऐसे करता। तो माँ कहती तो फिर मैं इसको डांट लगाती हूँ, मैं इसको पीटती हूँ, इसको बांध दूंगी। तब कहती नहीं नहीं भैया ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तो वो गोपियां जब ऐसा कहती ऐसा मत कर, तो माँ यशोदा कहती फिर आती क्यों शिकायत लेके? तब गोपियां कहती मैया जब हम शिकायत लेकर आती हैं और ये जब शिकायत सुन करके तेरे लहंगा में दुबक जाता है। माँ यशोदा का लहंगा बहुत बड़ा, लहंगा जानते हैं ना, बहुत बड़ा लहंगा पहनती है माँ यशोदा। तो महाराज उस लहंगे को ठाकुर जी ऐसे ओढ़ लेते, जैसे शाल है ना, ऐसे ठाकुर जी उस लहंगे को यूं ओढ़ लेते हैं और खाली चेहरा मुखारविंद ठाकुर जी का बाहर रहता है और अंदर से ऐसे लहंगे को पकड़े पकड़े और वो सब सुनते रहते हैं जैसे कोई, बस इनको कुछ पता ही नहीं है। बस ये बोले ये दर्शन करने के लिए आपने ये कल्पना तो हुई ना आपको, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसा लहंगा महाराज, पर वो लहंगा पहनने वाली माँ भी होनी चाहिए। तो ऐसे लहंगे में ठाकुर जी मुंह छुपा के, श्रीअंग छुपा के और ऐसे ऐसे जब आंखें मटकाते हैं और सिर नीचा ऊपर करते हैं, जो गोपी बोले उसको यूं देखते हैं, जो बोलती उसको, और मन ही मन नोट कर लेते, तू ठहर जा अब तेरा नंबर लगाता हूँ, शिकायत करने आई है, अभी ठहर तू। और महाराज जो शिकायत करने आवे उसके घर की ऐसी तैसी कर देते, पूछो मत। महाराज उसके घर जा करके उसके छोटे छोटे बच्चों को चूटियां भर देते, उसके बछड़ों को खोल देते, उसके बर्तन छींका तोड़ ताड़ देते, चूल्हे में मिट्टी डाल आते, और महाराज उसकी जो बूढ़ी बडेरी सासू है उसी को पीट आते। ऐसी महाराज वो करते, तरह तरह से उनको सताते, दूर से बैठकर उनके कंकड़ पत्थर मार के उनकी मटकियां फोड़ते। गोपियां बेचारी पनघट पर पानी भरती भरती बातें करती, ये नंद का छोरा ऐसा धूर्त आया है, न जाने कब सुधरेगा, इसकी माँ इसे कुछ कहती नहीं हो। तो ठाकुर जी मेरी बुराइयां करने आई है कि यहाँ पानी भरने आई है? और ठाकुर जी उनके दोनों चोटियों को आपस में बांध देते, गौर करो मेरी बुराई, दोनों की चोटियां आपस में बांध देते हैं। चोटी लंबी भी होनी चाहिए महाराज, वो वाली कटिंग क्या बोलते हैं उसको, छोटे कटिंग है, बॉब कट, अच्छा ऐसा कट हो तो कहाँ चोटी बंधे महाराज। तो लंबी सी चोटी, उस लंबी चोटी को ठाकुर जी आपस में बांध देते हैं, और जब
दोनों उठ करके घड़ा उठा के रवाना हुई, एक इधर को गई एक इधर को गई, तो धाम करती दोनों गिरती। जब गिरती तो ताली बजा बजा के हंसते, और करो और मैया से शिकायत करो। महाराज बड़ी मुश्किल से कमर पकड़ के उठती हैं, हे भगवान क्या नंद का छोरा है भगवान, ऐसा हमने नहीं देखा, ये नंद का पूत है कि कोई भूत है। आहा, क्या हुआ? अरे उस धूर्त ने चोटी बांध दी मेरी चंपक लता की चोटी के साथ, गिर पड़ी। हाय हाय, ओहो हाय, अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब ये सेवा करेंगे ये, और क्या। कृपानाथ ऐसी ठाकुर जी उधम करते हैं, पूछिए मत। माखन को बचाने की खूब युक्ति करी, छींका पे लगा दिया ऊपर ताकि हाथ में ही ना आवे, लेकिन ठाकुर जी एक के ऊपर एक, जैसे वो अपने करते ना बार करीब ऊपर दही हंडी, हाँ दही हंडी, वो ठाकुर जी करते ऊपर चढ़ जाते हैं, मटका उतार के सब माल खा जाते हैं। महाराज गोपियों ने कहा भाई ये तो अब क्या किया जाए, इसका कोई उपाय नहीं। प्राणनाथ मैया ने एक दिन ठाकुर जी को उखल से बांध दिया, तो ठाकुर जी ने उखल से बंधे बंधे भी उन यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया। फिर श्री ठाकुर जी वृंदावन में पधारे, वृंदावन में ठाकुर जी रहने लगे। वहाँ पर ठाकुर जी ने गोचारण प्रारंभ किया, ठाकुर जी को गाय चराते देख करके, और ग्वाल बालों के संग गोपाल काला छाक लीला करते देख करके ब्रह्मा जी को भी लगा कि अरे ये कैसे भगवान है। मैंने कल ही बताया था काम का लोड बहुत ज़्यादा था तो उनको सूझा ही नहीं है क्या है। तो फिर ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया, भगवान ने उनके मोह का भी निवारण किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान ब्रह्मलोक में रहना, ब्रह्मा के पद पर रहना, उससे भी बढ़कर के है गोकुलवासी होकर रहना। हम तो आपके चरणों का दर्शन नहीं कर पाते हैं और ये खेल खेल में आपके कंधे पर चढ़ जाते हैं, आपको मिट्टी से भर देते हैं। आहा क्या भाग्य है, क्या भक्ति इन गोकुलवासियों की। महाराज मुझे भी कोई लता पता बनाओ, मुझे भी कोई गोकुलवासी बनाओ, मुझे भी कभी इन गोकुलवासियों की, ब्रजवासियों की चरण धूल मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। ऐसा सुंदर भाव ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। ठाकुर जी कालिया नाग का मर्दन करते हैं, कालिया नाग के ऊपर कृपा करते हैं उसका। उसके बाद श्री ठाकुर जी सुंदर वेणुनाद करते हैं। गोपियाँ ठाकुर जी की वेणु माधुरी की लीला का गान करती है। फिर महाराज हेमंत ऋतु के प्रथम मास मार्गशीर्ष में ब्रज की कुमारिकाएं कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करती है। वहाँ श्री ठाकुर जी उनका वस्त्र हरण करते हैं, चीर उनका चुरा लेते हैं, और वो गोपिकाएं हेमंत ऋतु की उस कड़कड़ाती ठंड में श्री ठाकुर जी से अपने वस्त्र के लिए याचना करती है। ऐ मुकुंदा बिनऊ की तिंदा, ऐ मुकुंदा बिनऊ की तिंदा, ठंडगार पानी से वाजते ठंडी वस्त्र दे भरली दुपार दिवस आला, बानदास गेला असे डोंगरा वस्त्र दे। बानदास गेला असे डोंगरा वस्त्र दे। घरी माझे वस्त्र दे
जी ने उन्हें वस्त्र प्रदान किए और वर्ष भर के बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि को उनका मनोरथ पूर्ण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद श्री ठाकुर जी गोचारण लीला करते हुए गोवर्धन धारण की लीला करते हैं। ब्रज में इंद्र पूजा का उत्सव प्रतिवर्ष होता है। श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा आंख से दिखने वाले देवता की पूजा करो। जिस देवता ने कभी आपसे कोई बात ही नहीं करी, न कभी आपकी सेवा को स्वीकार किया है, ऐसी प्रसन्नता व्यक्त की, क्या लाभ। गिरिराज जी हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी सेवा करो। गैया प्रत्यक्ष देव है, उनकी आराधना करें। और नंद बाबा ने, सब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की बात का आदर किया। सुंदर पकवान व्यंजन बना करके गिरिराज जी को भोग लगाए गए। सभी को खूब सुंदर महाप्रसाद प्राप्त हुआ। आहा, इंद्र को इसकी खबर पड़ी। इंद्र कुपित हुआ और उसने भयंकर प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया बरसने के लिए। वे सब आए, लेकिन श्री ठाकुर जी के चरणों में सब ब्रजवासियों ने विनती करी, भगवान आए। तस्मान् मच्छरं गोष्ठं मन्नातं मत्परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगेन सोऽयमेव श्री ठाकुर जी कहते पूरा ब्रज मेरा है, पूरा ब्रज मेरा है और मैं ही इन सब ब्रजवासियों का रक्षक हूं, इसलिए चिंता न करो, मैं सब कुछ करूंगा। और श्री ठाकुर जी ने आकर के गिरिराज जी को प्रणाम किया। इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णश्चक्राकमिव बाण। जिस प्रकार सरोवर का एक कमल का फूल कोई बच्चा खेल खेल में तोड़कर ऊपर उठा लेवे, ऐसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। श्री गिरिराज धरण की जय। प्राणनाथ फिर जो भी ब्रजवासी ग्वाल बाल थे, गैया आदि को लेकर गिरिराज जी के नीचे आ गए। सबकी सुरक्षा हो गई, सब सुरक्षित हो गए, सबका आनंद हो गया। और 7 दिन तक, 7 रात तक ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ रहे। बस इसी के लिए, आनंद के लिए तो गोवर्धन पर्वत उठाया था। बाद में इंद्र शरणापन्न हुआ, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया और बाद में गिरिराज जी को पधरा के पुनः गिरिराज जी की परिक्रमा की गई। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जिस गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने अपने हस्त कमल पर धारण किया। वह गिरिराज गोवर्धन आज भी विराजमान है। अपने जीवन में कम से कम एक बार, अधिक की तो कोई सीमा नहीं है, उन गिरिराज जी के दर्शन करके आवें, उनको प्रणाम करके आवें, उनकी परिक्रमा करके आएं और उनको स्पर्श करके ये भाव लेवे कि हमने श्री कृष्ण का स्पर्श पाया हो। हम श्री कृष्ण का आलिंगन तो नहीं पा सके, लेकिन गिरिराज जी का आलिंगन श्री कृष्ण के आलिंगन के समान ही हम पर कृपा करने वाला है। ऐसे सुंदर गोवर्धन पूजा का उत्सव हुआ है। श्री गोवर्धन पूजा के उत्सव के साथ ही आज की कथा विराम ले रही है।